80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, मैंने जनसंघ के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को बहुत ध्यान से सुना। उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की महत्ता की और उसकी आवश्यकता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि इस केंद्रीय सरकार की नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आपके कार्यालय को भेज दी थी। अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी सरकार के विरुद्ध इस बात को ध्यान में रखकर लाया जाता है कि उस सरकार की नीतियां असफल हो गई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे कुछ राज्यों में विभिन्न विरोधी दलों को वहां का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे देश की जनता ने देश का कार्य चलाने के लिए भारत का शासन कांग्रेस सरकार के ही हाथों में सौंपा है। हमारे देश की जनता का विश्वास था कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसके ऊपर विश्वास प्रकट किया जा सकता है और इसीलिए केंद्रीय सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। मुझे दुख है कि बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक छोटे से मामले को लेकर राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगर इसी प्रश्न के ऊपर इस सदन को विचार करना था तो अविश्वास के प्रस्ताव के अतिरिक्त भी हमारे नियमों के अंदर व्यवस्था है जिसके अनुसार हम इस सदन के अंदर इस प्रश्न पर विचार कर सकते थे, लेकिन जनसंघ के नेता ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उनका आरोप है कि केंद्रीय सरकार ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है वह अनुचित है और संविधान की अवहेलना की गई है। जनतांत्रिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। उनका यह भी कहना है कि वहाँ जो निर्दलीय सदस्य चुनकर आए थे उनको राज्यपाल ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो वहाँ का सबसे बड़ा दल है केवल उसी को वहाँ पर सरकार बनाने का अधिकार है। एक तरफ आप यह मापदंड लगाते हैं कि राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों की अवहेलना की गई और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।